हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो ये देखें ये है आई थिंक 2 दिन पहले की थोड़ा-सा वीडियोज़ इसमें आप देखें यहाँ पे हुई थी स्नो रेन और स्नो रेन में इतना ज़्यादा विंडी वेदर था। इट वाज़ अबाउट -14 इन अप्रैल। सो बहुत टेरिबल डे था ये ख़ैर। उसके बाद रेन का बेनिफिट ये है कि अगर स्नो और रेन साथ में हो रहा है तो स्नो जो है वो पाइल अप नहीं होता। वो इज़िली जो है वो रिमूव हो जाता है रेन के साथ ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में मेरा देखा था कि इंडिया से मेरी मदर इन लॉ आई हैं और मदर इन लॉ आई हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया से काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी आए हैं और एक एक्स्ट्रा बैग भी था जिसमें सिर्फ़ हम लोग का सामान था। तो उसका मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि अगर आपको एक्स्ट्रा बैग जो है वो अगर लगेज में रखवाना है तो उसके लिए $180 अराउंड 8000 रुपी इंडियन रुपीज़ आपको पे करने होते हैं एयरपोर्ट पे एंड यू कैन कैरी एन एक्स्ट्रा बैग फॉर अबाउट 23 केजी ऑफ वेट। सो लेट स्टार्ट दी टुडेज़ व्लॉग। तो आज की शुरुआत करते हैं। मेरी बेटी हानिया शी इज़ सो एक्साइटेड। उसने जब से अपनी चीज़ें देखी हैं और उसने अपने ड्रेसेस देखे हैं शी इज़ लाइक अ प्रिंसेस के अब उसके पास सारी चीज़ें हैं। तो देखिए आज की शुरुआत वही कर रही हैं मेरे अपनी फेवरेट लेटेस्ट सारी पेंसिल चीज़ों को मैंने कलर दिखाकर। लिखा है और इसमें ये सारे से कलर थे और ये सारी और ये सारी पेंटिंग्स। पेंटिंग की बहुत क्यूट है और ये सब फोन के लिए इससे हम्म, जो है अभी इससे जो है अभी मैंने एक कार्ड बना दिया किसी और वीडियो में दिखाऊंगी और ये मैं बहुत ही क्यूट पेंसिल क्राउन्स के कलर हम्म। और ये हेयर बैंड और बहुत क्यूट सा वो जो बैग है वो तो दिखाएं आप, कौन सा वो रेड वाला और ये क्यूट सा बैग जो मैं डाल नहीं के दिखाएं करूँगी आप इसे कैसे कैरी कर सकती हैं। ये जो है मैं ऐसे कैरी कर सकती हूँ। तो देखें ये है हानिया का एक्साइटिंग लेवल। बस अब उसको अपने गिफ्ट्स अपने लिए जो भी चीज़ें आई हैं उनको देखना है, उनको एक्सप्लोर करना है। उसमें बहुत ही एक्साइटेड है वो ये। तो चले और मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे पास और क्या क्या आया है। ये कुछ जोरेस के लिए कपड़े हैं क्योंकि अब बकरा ईद आने वाली है और फिर वो फ्राइडे प्रेयर में भी जाता है कभी कभी, तो उसके लिए कुर्ता पजामा शेरवानी सूट वगैरह है ये। उसके बाद ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये है टेबल रनर और ये ज़ोरेस के कुछ और कपड़े उसकी आई थिंक घर से ही दिए हैं। आई थिंक ताई अम्मी ने दिए हैं, ताई अम्मी या काका किसी ने भेजे हैं। तो सब बहुत बच्चे स्पेशली बहुत खुश हैं अपनी चीज़ों को देख के। ये शलवार कुर्ता है मेरे हस्बैंड के लिए क्यों। और ये देखें आप टी शर्ट हम लोगों ने सिर्फ साइज़ बताया था और साइज़ बताने के बाद ये इतने परफेक्ट आए हैं ना, लग रहा है कि इनको स्पेशल मेजरमेंट लेके बनाया गया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सेंडिंग योर लव एंड गिफ्ट फॉर अस। और ये टेबल कवर मैंने मंगाए हैं, ये यहाँ मुझे इतने अच्छे नहीं मिलते। अगर आप लोग कहीं से बाय करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि कनाडा में टेबल कवर वगैरह ये कहाँ से अच्छे मिलते हैं। और ये बेड शीट्स आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम लोग यहाँ पे जो बेडशीट लेते हैं उसमें 2-3 प्रिंट ही होते हैं, या तो एक वो ब्लू वाइट लाइन होती है या फिर ग्रे या फिर एक वो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन आता है। उसके अलावा मुझे बेड पे कुछ फ्लोरल कुछ अच्छे डिज़ाइन डार्क कलर्स पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ बेडशीट मंगाई हैं। इसमें कुछ फ्लोरल हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। ओवरऑल ये है कोई कुछ चेंज हो जाएगा घर में। तो ये देखें ये सारे बच्चों का चीज़ें हैं जो आई हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपने सूट्स, क्योंकि आप यहाँ से सूट लो तो बहुत आपको कॉस्टली पड़ते हैं। ये फेरन है और ये एक गोल्डन एंड ब्लैक सूट है, ये भी काफ़ी प्यारा है। और उसके अलावा एक और सूट था, हाँ जी, एक ये पिंक कलर का सूट है। इसका मुझे ये जो नेक वर्क है ना ये बहुत प्यारा लग रहा है। बस तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि सब लोग ने मिलकर भेजी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिन के बाद हम इंडिया की चीज़ें इस तरह से देख रहे हैं। इस बार फर्स्ट टाइम है कि हम लोग को 1 साल से ज़्यादा हो गया है हम लोग इंडिया नहीं गए। अदरवाइज़ हम लोग हर 6 मंथ में इंडिया विज़िट करते थे। बट कोई नहीं, हम नहीं जा सकते थे तो हमारी अम्मी आ गई हैं यहाँ पे और बाकी सब ये चीज़ें और बाकी सबका प्यार हमारे पास आ गया है, तो अच्छा है। किसी भी तरह से एक इंडिया वाली फीलिंग आ गई है।
तो हानिया को बस ये है कि मेरे लिए कितने ड्रेसेस हैं मुझे सारे चेक करने, वो बस उनको उनके साइज़ चेक कर रही है उनको। और ड्रेसेस में अच्छी बात ये है कि ये सारे बहुत सॉफ्ट हैं, लाइट वेट हैं, तो शी इज़ हैप्पी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चुभने वाले और हैवी ड्रेसेस अब पसंद नहीं है। पहले वो बचपन में बहुत हैवी पहनती थी। तो चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखें आज की सुबह कितनी अच्छी है। आज टेम्परेचर है 16, थोड़ा सनी वेदर है, हल्का विंडी भी है बट ऑल्दो इट्स सनी। तो एक जब सन की रेज़ आती हैं तो लगता है कि हाँ, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, कोई चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है। तो मुझे इस तरह के वेदर से बहुत एनर्जी मिलती है। तो सुबह-सुबह बस वही रूटीन होता है, बच्चों को पहले स्कूल ड्रॉप करो, फिर बेटे को डे केयर ड्रॉप करना और उसके बाद आकर अपने घर पे सारी चीज़ें चेक करना। तो आज हम लोग थोड़ा पैदल जल्दी निकल गए क्योंकि दिन भी अच्छा था और हम थोड़ा जल्दी भी उठ गए। तो फिर मुझे ये था कि हानिया को तो मैं जल्दी स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकती, तो ज़ोरेस को मैं पहले डे केयर ड्रॉप कर दूँ। तो आज ज़ोरेस का स्कूल डे केयर जाने का पहला नंबर था, तो वो वो एडजस्ट कर लेता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इधर हम आ गए हैं बस ज़ोरेस को डे केयर ड्रॉप करने। थोड़ा-सा हल्का-सा क्रैंकी हुआ लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया। उसको ये रहता है कि डे केयर जाके उसको थोड़ा अपने फ्रेंड से मिलना है, जाके थोड़ा-सा पार्क में जा सकता है वो, तो इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है एंड ही इज़ हैप्पी। उसने कहा कि मुझे जाना है तो ही इज़ सेटल्ड नाउ। तो उसके बाद बस मैं निकल गई हानिया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और आप ये वेदर देख सकते हैं कितना सनी है, कितना मतलब पॉजिटिव वेदर है आज का। तो बस मैं ये हानिया को स्कूल लेकर आई हूँ। तो बस अब हानिया को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं जा रही हूँ घर वापस और घर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी इसलिए हूँ क्योंकि घर पे एक और चीज़ आई है जो कि मुझे जल्दी से जाके असेंबल करना है और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वो क्या है। तो चलें चलते हैं जल्दी से घर पे और देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो हमारा वेट कर रही है या हम जिसका वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एक नया पार्सल फ्रॉम वेफेयर। आजकल मैं वेफेयर के प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे ये कंसोल टेबल लेनी थी तो जल्दी से मैंने इसको ऑर्डर किया और सोचा कि आज इसको असेंबल कर लूँ। तो बस इसको असेंबल करते मैं हैं। सुबह में ये असेंबल नहीं कर पाई क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे अपने कुछ असाइनमेंट भी कंप्लीट करने हैं और घर के भी सारे काम होते हैं, उन्हें करने के बाद फिर बच्चों को स्कूल और डे केयर से पिकअप करना भी होता है। तो मैं इनको लेकर आई और फिर मैंने सोचा चलें अब इसको असेंबल करते हैं। तो देखिए मुझसे ज़्यादा खुश जो है वो ज़ोरे से क्योंकि उसको टूल से काम करने में इतना मज़ा आता है कि पूछो नहीं। और ये बहुत ईज़ी थी असेंबल करने में और क्वालिटी वाइज़ ठीक है मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है मुझे तो। तो फाइनली मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ, देखें ये बन के कैसे तैयार हुई है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग देखते हैं कि इसको मुझे क्या चीज़ें सेट करनी है और कैसे हम इसको लिविंग रूम में अपने रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।